गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? जय माँ सुगंडासुरी, जय माँ राज राजेश्वरी। कैसे हैं आप सभी लोग? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुखी मत रहिए। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन होता है, हल ज़रूर होता है, और होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। तो टेंशन ना लीजिए, और ऊपर वाला हमेशा आपका अच्छा चाहता है, भला चाहता है, तो टेंशन ना लीजिए। चलिए आज देखेंगे उस पर्सन के बारे में, आज उसकी फीलिंग क्या है और उनकी करंट फीलिंग क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। जो पर्सन आपसे दूर है या कांटेक्ट नो कांटेक्ट में आपको डाल रहा है, तो उस पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए क्या करना है आपको? जय माँ सुगंडासुरी, जय माँ राज राजेश्वरी या 333 डालना है। उस पर्सन का 3 बार नाम लीजिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में जय माँ सुगंडासुरी, जय माँ राज राजेश्वरी आपको डालना है। जय माँ भगवती सुगंडासुरी राज राजेश्वरी। उस पर्सन के आज की फीलिंग, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उसका नाम लीजिए और 3 बार कमेंट बॉक्स में डालिए जय माँ सुगंडासुरी, जय माँ राज राजेश्वरी। लेट्स टॉक अबाउट इट। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो पर्सन आपका है, जो पार्टनर आपका है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, और ये पर्सन आपसे प्यार करता है कि नहीं, सबसे पहले मैं आज बात करूँगा कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। टेंशन ना लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है, ये पर्सन अभी आपसे दूर है, हालांकि ये काफ़ी समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन अभी भी ये पर्सन के दिल दिमाग में आप हो। आपके ना होने से ये बहुत ज़्यादा तड़प जाता है, तड़पता है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अगर आज आपकी इसकी फीलिंग देखता हूँ और देख पा रहा हूँ, तो आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ईगोस्टिक है, थोड़ा सा इसको घमंड है, जो ये सामने से अप्रोच नहीं कर रहा है। ये चाहता है कि ये सामने से आपको अप्रोच करे, आप इसे अप्रोच करें। ये चाहता है कि आप इसे अप्रोच करें, ये ना करें। आप इसे कॉन्टैक्ट मैसेज करें, आप सामने से इसके पास जाएं। ये झुकना नहीं चाहता है। इसका और आपका काफ़ी गहरा संबंध है, काफ़ी गहरा रिलेशनशिप है, एक कनेक्टिविटी है, पहले से ही कनेक्टिविटी है जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो। अब आप सोचिए, अगर ये कनेक्शन नहीं है इसके साथ आपका, तो इतने सालों से या इतने महीनों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डालने के बाद भी आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर पा रहे हो। इसका रीज़न एक ही है कि कहीं ना कहीं वो पर्सन भी आपको उतना ही प्यार करता है जितना आप इसे करते हो, लेकिन कोई न कोई कारण से ये पर्सन और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और दूसरी चीज़, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह ये भी है कि ये लोगों की बात में आ गया, लोगों ने इसे मैनिपुलेट कर दिया, लेकिन उसके अलावा इसका अपना भी एक एटीट्यूड है। प्यार तो है, लेकिन अपने हिसाब से चीज़ों को लेके जाना चाहता है। कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग पर्सन होगा, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चीज़ों को लेके जाने की कोशिश करता है कि आप इसके हिसाब से चलो, आप इसके अकॉर्डिंग चलो, राइट, ये दिख रहा है। लेकिन अब ये पर्सन को रहा नहीं जा रहा है, जो पर्सन आपके पास नहीं आना चाह रहा था, सामने से झुकना नहीं चाह रहा था, अब ये पर्सन खुद कोई एक्शन लेगा और आपकी तरफ बढ़ेगा। 6 वीक्स के अंदर कोई डिसीजन लेगा। अब इसका सब्र का बांध टूट पड़ा है, अब ये वेट नहीं कर सकता, अब इसका पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है।
अब ये पर्सन आ इसलिए नहीं रहा था, इसको मालूम है क्योंकि आप इसके पीछे जाते हो, आप सामने से आ जाओगे, आप सामने से मैसेज कॉल करोगे, आप सामने से हमेशा गए हो, सामने से आपने अप्रोच किया है, झुके हो, और इसको मालूम है कि आप ही झुकते हो क्योंकि आप हमेशा इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, ज़्यादा वैल्यू देते हो। लेकिन आज की जो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, मुझे ये दिख रहा है कि अब ये पर्सन काफ़ी समय से उस टाइम का वेट कर रहा था कि आप अप्रोच करो, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अब अप्रोच नहीं करना चाह रहे हैं, सामने से नहीं जा रहे हैं। अब ये पर्सन सामने से आपके पास आते हुए नज़र आ रहा है मुझे कि थोड़ा टाइम के बाद दिस पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ। ये पर्सन सामने से आपके पास आएगा, ये पर्सन सामने से अप्रोच करेगा, ये पर्सन तड़प रहा है, ये पर्सन आपको सिक्योरिटी भी देगा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे। पर्सन अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बिजी चल रहा है, कुछ ना कुछ काम में बिजी चल रहा है, कोई ना कोई काम में भी ये इन्वॉल्व है, किसी काम में ये है, जिस वजह से ये कोई काम कर रहा है, कोई थॉट, कोई हो सकता है ऑफिशियल काम हो, प्रोफेशनल काम हो, जहाँ पर ये अपने करियर में लगा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर चीज़ें यहाँ पे चेंज दिखाई दे रही है। सेकंड थिंग है, यहाँ पर कुछ लोग आप में से जिसके साथ पर्सन ने जस्टिस का कार्ड है, हो सकता है कि आप दोनों में आप जस्टिस मांग रहे हो, आप न्याय मांग रहे हो, आपको न्याय नहीं मिला, आपके साथ पेन हुआ हो, या लीगल केसेस चल रहे हो आपके, हो सकता है आपका पार्टनर डिवोर्स तक बात आ गई हो, लेकिन नहीं होगा डिवोर्स, डोंट वरी अबाउट इट। जय माँ भगवती सुरकंडासुरी। नहीं होगा आपको। आपके साथ जो अनफेयरनेस हुआ, आपके साथ जो इश्यूज हुआ, वो ईश्वर आपके साथ खड़ा है, न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे भी हो, वो ईश्वर आपको न्याय देना चाहता है क्योंकि आपके एफर्ट्स, आपके एटीट्यूड, आपका बिहेवियर एक बेहतरीन लेवल का है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर कोई एक गवर्नमेंट में ही काम करते हैं, किसी लॉ फॉर्म में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप भी कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, कोई सेटलमेंट हो, सब कुछ है, उसके बावजूद भी एक अच्छी पोजीशन में हो, लेकिन आप यहीं पे मार खा जा रहे हो, इमोशनली इम्बैलेंस हो जा रहे हो, इमोशनली डिस्कनेक्टिविटी हो जा रही है आपकी, चीज़ें खराब चल रही हैं आपकी। लेकिन यहाँ पर अभी आपको जो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते, मैनिफेस्ट करते, यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, और वो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, वो मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट भी मिलेगा, और जो आप चाहते हो वो आपका फेवर में ये लॉ आएगा, ये फेवर में आपका राइट्स, आपके आप जो आपका अधिकार है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप इस रिलेशन को ब्रेक जो हो रहा है, टेंशन ना लीजिए, यहाँ पर चीज़ें भी चेंज होने वाली है। वेट, पेशेंस। ये पर्सन सामने से इस रिलेशन को सही करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन और आपका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी इश्यूज थी, अब ये पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आएगा, क्योंकि देखिए दिस सन की ये में आया कि इसको समझ में नहीं आ रहा था पहले, जो इसको मिसअंडरस्टूड हुआ था, जो मैनिपुलेट इसको किया गया था, आपके जो भी पर्सन ने कुछ इसको गलत बोला, थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ कुछ भड़काया है, कोई गलत चीज़ें बोली गई है, अब ये पर्सन जो आपके दुश्मन है, जो थर्ड पार्टी है, जो फैमिली मेम्बर से जो भी हो, थर्ड पर्सन जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा था, ये कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टूड कर लिया था ये पर्सन, कोई तो कन्फ्यूजन में, लेकिन जो आप दोनों के बीच में क्लैरिटी लाना चाहता, जो कन्फ्यूजन की एनर्जी थी पहले की, कन्फ्यूज्ड था, आप भी कन्फ्यूजन में दिख रहे थे, अब यहाँ पे क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही कि क्लैरिटी मिलेगी आपके रिलेशनशिप को। जो नेगेटिविटी हुई है, जो चीज़ें खराब हुई है, ये सब जो जो आपकी बात की जाए तो जो आप नेगेटिव फील कर रहे थे, या डिप्रेस्ड थे, या डिप्रेशन में थे, या सैड थे, आप वहाँ से आप बाहर निकलोगे। आपका पार्टनर भी थोड़ा स्ट्रेस था किसी चीज़ को लेके, कोई
था, कोई स्ट्रेस था, उसका पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रेस चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में भी जो काम का स्ट्रेस था, जॉब का, किसी चीज़ का, जिस वजह से इस रिलेशन में इश्यूज़ आ रहा था, वो भी क्लियर होगा। उसका कुछ रिलेशन में भी इश्यूज़ तो था ही, लेकिन उसका पर्सनल लाइफ में वो सेटल भी नहीं था। ये इस रिलेशन में कुछ मुझे करियर का भी इश्यूज़ चल रहा है। दोनों में से एक के करियर की वजह से, एक की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से इस रिलेशन में प्रॉब्लम आया है। ये भी दिखाई दे रहा था कि आप में से एक पर्सन का फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, तो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, या शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहे फैमिली, या फिर मैरिड हैं आप, तो एक पर्सन का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जिस वजह से दोनों में झगड़ा या उतार चढ़ाव आ रहे थे रिलेशनशिप में। तो ये भी एक चीज़ है जो फ्यूचर में आने वाले टाइम में सही हो सकती है। सो डोंट वरी अबाउट इट। जो कन्फ्यूज़न आप दोनों में चल रहा था, जो भी सिचुएशन और जो हार्ड टाइम चल रहा था, वो ख़त्म होके, एंड होके एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत, एक बेस्ट चीज़ें आगे बढ़ेगी। आगे आने वाला टाइम आप दोनों का बहुत बेहतर दिख रहा है मुझे, जहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन था, थर्ड पार्टी का कन्फ्यूजन था, दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, या फिर एक जो इसने पेन आपको दिया, जो दर्द ये आपको समझ नहीं पाया, जिस वजह से ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ ब्लेम करता रहा। ये पर्सन कभी ना कभी आपको ब्लेम करता। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पार्टनर ब्लेम बहुत करते हैं, हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करते, जाते हुए भी इस रिलेशन का तोड़, इस रिलेशन का ब्रेकअप, डिवोर्स बिकॉज ऑफ यू ओनली। आपको ब्लेम ये कर रहे थे कि आपके कारण इस रिलेशन का ब्रेकअप हो रहा है, इस या हम डिवोर्स तक पहुंच रहे हैं, या हम ब्रेकअप कर रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह आप ही हो, मैं नहीं हूँ। आपकी गलती है, आपकी मिस्टेक है, आप सही पर्सन नहीं हो। सारा ब्लेम आपके ऊपर किया जा रहा था, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन नाउ द थिंग्स विल टर्न टू द राइट वे, थिंग्स विल टर्न टू द पॉजिटिव वे। अभी चीज़ें बदलेंगी माय डियर फ्रेंड्स, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बदलते हुए नज़र आ रही है यहाँ पे। और जो रिलेशन स्टक था, काफ़ी समय से बातचीत नहीं हो रही थी आपस में, आप दोनों की कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा था, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, कोई पर्सन आके ब्रेकअप कर दे रहा था, बीच में दोनों को डिवाइड कर दे रहा था, जो भी बीच में इश्यूज आ जा रहे थे वो क्लियर होगा। और यहाँ पर जो 8 वीक्स या 8 डेज के बाद कोई ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्पीड ले सकता है, थोड़ा सा पॉजिटिव होके एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनती है, कनेक्ट बनता है। समय के बाद आप दोनों कनेक्शन बन सकता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा रिलेशनशिप, जहाँ पर ये कनेक्टिविटी कुछ समय के बाद बनेगी एक दूसरे के साथ में। और यहाँ पर जो आप दोनों की कन्फ्यूजन चल रहा था, जो स्टक रिलेशनशिप, जिसका एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसमें भी एक रिजल्ट होते हुए नजर आएगा। और यहाँ पर ये पर्सन जो मैंने कहा कि जो ब्लेम करता है, जो आपको डोमिनेट करता है, आपकी गलती दिखती है हमेशा, वो पर्सन को क्योंकि उसका माइंड नेगेटिव कर दिया गया। पहले तो ये पर्सन ऐसा नहीं था, पहले तो ये पर्सन आप पे डाउट नहीं करता था, सडनली डाउट करना क्यों शुरू कर दिया, सडनली चीज़ें बदलनी क्यों शुरू हो गई? क्योंकि कोई ना कोई पर्सन आप दोनों के बीच में आया है। 1 मिनट। क्योंकि कोई ना कोई पर्सन आप दोनों के बीच में आया है। रिलेशनशिप कब ख़त्म होता है, कब एंड होता है, कब दी एंड होता है? जब लोगों की नज़र लगती है, जब लोग आके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, जब लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, जब लोग आपके ऊपर आके देखते हैं कि इसका रिलेशनशिप कितना अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे लोगों की नज़र लगने से, लोगों के कारण, बिकॉज ऑफ देम, आप दोनों के बीच में इश्यूज आ जाते हैं। और यहाँ पर वही चीज़ दिखती है कि हाँ, कुछ उनमें से इसके या अपने अपना बोलते हैं, लेकिन अपना नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ वो तोड़ देता है रिलेशनशिप को। तो कहीं पे आप भी मिसअंडरस्टैंडिंग किए हो इनको, आपकी भी थोड़ा बहुत गलती है कि आप भी कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे, जिस चक्कर से ये गुस्से में, और ये एकदम, ये तो सुनने वाले हैं ही नहीं, लेकिन आप समझदार हो तो आपको समझना, अब आपको समझ में आ रहा है। लेकिन जब भी आप दोनों की फाइट चल रही थी, जब भी आप दोनों का
कम्युनिकेशन चल रहा था तब आपको समझ में नहीं आ रहा था, बट कोई बात नहीं। एनीवेज अभी ये रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की तरफ दिखेगा। मैंने कहा कि थोड़ा टाइम के बाद ये रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है, और जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहे हैं वो इश्यूज क्लियर होते हुए नजर आ रहा है। बस आपको पॉजिटिव सोचना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लवर का कार्ड भी है। लवर का कार्ड रिप्रेजेंट्स करता है कि आपके लिए इनका अट्रैक्शन, आपके लिए इनका प्यार, आपके लिए इनका अट्रैक्शन, अट्रैक्शन अभी भी बहुत ज़्यादा है। दोनों तरफ से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वो फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, इमोशनल अट्रैक्शन भी हो सकता है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी वो पर्सन जो आपके साथ नहीं, इनको अट्रैक्शन बहुत है। ये आपके बिना इनको अधूरा अधूरा ज़रूर लगता है, ज़रूर फील होता है, ज़रूर इनको फील होता है, रियलाइज्ड होता है और रियलाइज्ड हो चुका है कि इनकी कहीं ना कहीं गलती है, और कहीं ना कहीं आपकी भी है या नहीं है, लेकिन उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन के साथ मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। किंग ऑफ कप्स भी आया है, लवर की एनर्जी है, दी सन की एनर्जी है, जस्टिस का भी कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, सिक्योरिटी विथ मेच्योरिटी, सिक्स ऑफ वॉन्ड, सक्सेस। जिस रिलेशनशिप में आगे चल के फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी कि नहीं, उसका भी कार्ड है कि आने वाले टाइम में रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी ज़रूर। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। रिजल्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे लवर की एनर्जी अट्रैक्शन दिखाता है बहुत ज़्यादा आपके लिए। रिलेशनशिप फिर से वापस आपके पास ये आना चाहते हैं, और यहाँ पे ये डीप लव दिखाता है जो कि आपके लिए इनके दिल दिमाग में बसा हुआ है, या इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी वो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं समवेयर द पर्सन वांट्स टू कम इनटू योर लाइफ अगेन बैक, और वापस आने की कोशिश करेंगे भी और आएंगे भी, और रिलेशनशिप से होते हुए भी नज़र आ रहा है। जस्टिस का भी कार्ड आ रहा है कि आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। किंग ऑफ कप्स है कि आपका किंग ज़रूर वापस आएगा, आपकी क्वीन ज़रूर वापस आएगी। टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, रिलेशनशिप सही हो जाएगा। सो वीडियो कैसा लगे, वीडियो कैसे लगा आपको, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और क्लेम करना है जय माँ सुरकंडासुरी, जय महाराज राजेश्वरी 333, या जो आपको लिखना है वो लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और फिर कल मिलूंगा एक नए न्यू वीडियो के साथ। इस चैनल को भी आप काफ़ी सारा प्यार दे रहे, और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को मेरे दूसरे चैनल की तरह। Thank you so much for supporting me and loving me. Thank you so much. Take care. Do till then, do man whatever you want to do, but do not forget to subscribe my channel. Take care.